अथर्ववेद सप्तम कांडम सप्तमो अनुवाक सूक्तम 74। अब चिताम से लेकर अहम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। रक्तवर्ण गंडमाला आदि रोगों की माता काले रंग वाली है, ये हमने सुना है। मैं मननशील विद्वान वैद्य के मूल ग्रंथ से उन सबको छीनता हूँ। विद्यामी से लेकर स्तुकाम इव। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इन गंडमालाओं में से पहले को छेदता हूँ और बीच वाले को तोड़ता हूँ। इनमें से नीचे वाले को अभी सब ओर से छिन्न भिन्न करता हूँ, जैसे उनके बाल को। त्वाष्ट्रेन से लेकर सम्यामसी। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, सब के बनाने वाले परमेश्वर के वचन से मैंने तेरी ईर्ष्या को मद रहित कर दिया है। और हे स्वामीन, जो तेरा क्रोध है, तेरे उसको अवश्य हम शांत करते हैं। व्रतेन तम से लेकर सर्वे। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे उत्तम नियमों के रक्षक परमेश्वर व विद्वान, तो उत्तम नियम से संगति करता हुआ प्रसन्नचित्त होकर सब दिन यहाँ पर प्रकाशमान हो। हे प्रसिद्ध बुद्धि व धन वाले, उत्तम प्रजाओं वाले, हम सब लोग अच्छी जाति प्रकाशमान उस तुझको पूजा करते हैं। सूक्तम 75। प्रजावती से लेकर विरिनक्तो। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य प्रजाओं, उत्तम संतान वाली, सुंदर यव आदि अन्न वाले मैं अन्न खाती हुई और सुंदर जल स्थान में शुद्ध जलों को पीती हुई तुमको चोर वश में ना करें, ना ही बुरा जीतने वाला डाकू उचक्का आदि वश में करें। पीड़ा नाशक परमेश्वर को हनन शक्ति तुझको सब ओर से त्यागे रही। पदज्ञा से लेकर अक्षत। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजाओं, तुम पगडंडी को जानने वाली, क्रीड़ा करने वाली, यथावत हित करने वाली व प्रासर मिली हुई और व्याप्त नाम वाली हो। हे दिव्य गुण वाली देवियों, उत्तम गुणों के साथ मुझको समीप से प्राप्त हो। इस वाचनालय को, इस बैठक को और हमको प्रकाश से यथावत बढ़ाओ। सूक्तम 76। आ से लेकर डीएससी। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब ओर से बहुत बहने वाले पदार्थ से बहुत बहने वाली और बहुत बुरी से अधिक बुरी से हूँ नीरस वस्तु विशेष से नीरग सूक्ष्म भाव और लवण से अधिक गल जाने वाली को नष्ट कर दिया है। या से लेकर श्यामस्त्रस। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो गले पर और जो पक्षों के जोड़ों पर गंडमालाएं हैं, जो अपने आप बहने वाले फुंसियों गोह स्थान पर हैं, उसको नष्ट कर दिया है। या कीक्षा से लेकर श्री तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शैर और घसली की हड्डियों को तोड़ देता है और हथेली और तलवे के चरम पर जम जाता है, और जो कोई सिर में ठहरा हुआ है, उस सब क्षय रोग को उस वैद्य ने निरंतर नष्ट कर दिया है। पक्षी से लेकर चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पंख वाला उड़ाऊ क्षय रोग उड़ता है, वह पुरुष में प्रवेश कर जाता है। वह भीतर व्यापे हुए और बहुत फोड़ों वाले दोनों प्रकार के क्षय रोग की औषधि है। विद्या से लेकर हविर ग्रह। पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शौर, निश्चय करके तेरा जन्म स्थान हम जानते हैं। जहाँ से हे क्षय रोग तो उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर किस प्रकार से ही मनुष्य को मार सकता है, जिसके घर में ग्राह्य कर्म को हम करते हैं। धृषत से लेकर धेहि। छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे निर्भय, हे शूर, हे परम ऐश्वर्यवान मनुष्य,
धनों के निमित्त युद्ध में शत्रुनाशक होकर संसार रूप कलश में वर्तमान अमृत रस को पी मध्य दिन के काल व स्थान में सब प्रकार बली हो। धनों का स्थान तो धन को हम लोगों में धारण कर। सुक्तम 77। सांत्वना से लेकर ऋषादशा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बड़े ऐश्वर्य में रहने वाले, हे हिंसकों के मारने वाले शूर विद्वान मनुष्यों, हमारी रक्षा के लिए इस और उस ग्रहण योग्य कर्म का स्वीकार करो। योनो से लेकर हंतना तमा। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बसाने वालों शूरों, जो अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुआ मनुष्य हमारे चित्तों के आड़े होकर हमें मारना चाहता है, वह हमारे लिए द्रोह अनिष्ट के फंदों को प्रत्यक्ष छोड़ देवे। उसे अत्यंत तपाने वाले ऐश्वर्य व तुपक आदि हथियार से मार डालो। संवत्सरीना से लेकर माद्यश्यवना। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पूरे निवास काल तक जीवन भर प्रार्थना किए हुए बड़े बच्चों को बड़े घरों वालों, सेनाओं वालों, मननशील शूर पुरुष हैं। वे बड़े ऐश्वर्य वाले, प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न रखने वाले पुरुष हमसे पाप के फंदों को छुड़ा देवें। सुक्तम 78। वीते से लेकर अग्नि। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे आत्मा, तेरी रसरी को जोते व डोरी को बंधन गांठ को निश्चय करके विविध प्रकार में खोलता हूँ। हे अग्नि, हे समान बलवान आत्मा, यहाँ पर ही तू दुख रहित होकर रह। अस्मय से लेकर देवतासु। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अग्नि के तुल्य प्रकर्मी आत्मा, इस प्राणी के लिए अनेक बलों को धारण करने वाले तुझको परमेश्वर से पाए हुए वेद ज्ञान से मैं नियुक्त करता हूँ। हमारे लिए यहाँ पर अनेक धन आनंद से प्रकाशित कर इस मनुष्य को विद्वानों के बीच देने योग्य पदार्थ का देने वाला तूने सूचित किया है। सूक्तम 79। यत्ते देवा से लेकर सुवीरम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अमावस्या, सबके साथ बसी हुई शक्ति परमेश्वर, जिस कारण से तेरी महिमा से यथावत बसते हुए विद्वानों ने अपने सेवनीय काम किया है, उसी से हे सबसे स्वीकार करने योग्य शक्ति हमारे यज्ञ पूजनीय व्यवहार को पूरा कर। हे बड़े ऐश्वर्यशाली, हमें बड़े वीरों वाला धन दान कर। अहम से लेकर सर्वे। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं ही अमावस्या सबके साथ बसी हुई शक्ति हूँ। मुझ में वर्तमान होकर ये सब सुकर्मी लोग लक्ष्मी में यथावत वास करते हैं। मुझ में दोनों प्रकार के सब दिव्य पदार्थ अर्थात साधने योग्य स्थावर और जीव को प्रधान रखने वाले जंगम पदार्थ मिलकर प्राप्त हुए हैं। आगन रात्रि से लेकर आग्न। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निवास स्थानों लोकों का संयोग करने वाली प्राकर्म और पोषण और धन दान करती हुई सुख देने वाली शक्ति आई है। उस अमावस्या सबके साथ वास करने वाली शक्ति परमेश्वर को आत्मदान पूर्ण भक्ति में हम पूजे। प्राकर्म को ज्ञान के साथ पूर्ण करती हुई वह हमें प्राप्त हुई है। अमावास्या से लेकर रई नाम। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अमावस्या, सबके साथ निवास करने वाली शक्ति परमेश्वर, तुझसे दूसरे किसी ने व्यापक होकर इन सब रूप वाले आकार वाले पदार्थों को नहीं उत्पन्न किया है। जिस वस्तु की कामना वाले हम तेरा स्वीकार करते हैं वह हमारे लिए होवे, हम अनेक धनों के स्वामी बने रहें। सूक्तम 80। पूर्णिमा से लेकर मध्यम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पीछे पूर्ण, पहले और मध्य में पूर्ण, पूर्णमासी, संपूर्ण परिमेय व आकार वाले पदार्थों की आधार शक्ति परमेश्वर सबसे उत्कृष्ट हुई है। उस शक्ति में उत्तम गुणों और महिमा के साथ निवास करते हुए हम सुख की ऊंचाई पर पुरुषार्थ से यथावत आनंद भोगे। वृषभम से लेकर सतीम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम लोग सर्वश्रेष्ठ महाबलवान
पौर्णमास संपूर्ण परिमेय पदार्थों के आधार परमेश्वर को पूजते हैं। वह हमें बिना घटी हुई और बिना घटने वाली संपत्ति देवे। प्रजापति से लेकर रई नाम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजापालक परमेश्वर, तुझसे दूसरे किसी ने व्यापक होकर इन सब रूप वाले आकार वाले पदार्थों को नहीं उत्पन्न किया है। जिस वस्तु की कामना वाले हम तेरा स्वीकार करते हैं वे हमारे लिए होवे, हम अनेक धनों के स्वामी बने रहें। पौर्णमासी से लेकर प्रविष्टा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पौर्णमासी संपूर्ण परिमेय पदार्थों की आधार शक्ति, दिनों के बीच रात्रियों के अत्यंत अंधकारों में पहली पूजा योग्य हुई है। हे पूजा योग्य शक्ति, जो तुझे पूजनीय व्यवहारों से पूजते हैं वे सब और वे आगे और पीछे होने वाले सुकर्मी लोग आनंद में प्रविष्ट होते हैं। सूक्तम 81 पूर्वापरम से लेकर 9वां पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये दोनों सूर्य चंद्रमा आगे पीछे बुद्धि से ईश्वर नियम से विचरते हैं। खेलते हुए माता पिता के दुख हटाने वाले दो बालक जैसे अंतरिक्ष में चारों ओर चलते हैं। एक सूर्य सब भवनों को देखता है, दूसरा तो चंद्रमा ऋतुओं को अपनी गति से बनाता हुआ शुक्ल पक्ष में नवीन प्रकट होता है। नवों नवों से लेकर दीर्घमायु दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे चंद्रमा तो शुक्ल पक्ष में नया नया प्रकट होता हुआ रहता है और दिनों का जताने वाला तू उषाओं प्रभात वेलाओं के आगे चलता है और आता हुआ तो उत्तम पदार्थों को सेवनीय उत्तम गुण विविध प्रकार देता है और लंबे जीवन काल को अच्छे प्रकार पार लगाता है। सोम से लेकर धनेंजय तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अमृत के बांटने वाले, हे युद्धों के स्वामी, निश्चय करके तू न्यूनता रहित संपूर्ण नाम प्रसिद्ध हैं। हे दर्शनीय, मुझको प्रजा से और धन से संपूर्ण कर। दर्शो 80 से लेकर अनेन चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चंद्र तो दर्शनीय है, देखने का साधन है, संपूर्ण गुण वाला और संपूर्ण कला वाला है। गौओं से, घोड़ों से, अन्य पशुओं से, संतान भृत्य आदि प्रजा से, घरों से और धन से संपूर्ण और परिपूर्ण मैं रहूं। यो आसमान से लेकर धनेन पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य हमसे द्वेष करता है और जिससे हम विरोध करते हैं तो हे चंद्र उसको प्राण से वियुक्त कर। हम लोग गौओं से, घोड़ों से, हाथी, भैंस, भेड़ आदि अन्य पशुओं से, संतान भृत्यादि से, घरों से और सब प्रकार बढ़े। यम देवा से लेकर गोपा छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस अमृत चंद्रमा के रस को प्रकाशमान सूर्य की किरणें शुक्ल पक्ष में बढ़ा देती हैं और जिस बिना घटे हुए को वे व्यापक किरणें कृष्ण पक्ष में खा लेती हैं, उसी नियम से हमको संसार की रक्षा करने वाला परम ऐश्वर्यवान राजा, श्रेष्ठ वैद्य और बड़ी विद्याओं का स्वामी आचार्य सब प्रकार बढ़ावे। इति सप्तमो अनुवाक। अथर्ववेद सप्तम कांडम अथ अष्टमो अनुवाक सूक्तम 82। अभ्यर्चित से लेकर पवनताम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, बड़ी स्तुति वाले पृथ्वी या स्वर्ग के लिए हितकारक प्राप्ति योग्य परमेश्वर को भले प्रकार पूजो और हम लोगों में सुखों और बलों और धनों को धारण करो। प्रकाशमान तुम सब इस पूजनीय परमात्मा को हम में पहुंचाओ। प्रकाशित ज्ञान की धाराएं, धारण शक्तियों का प्रवाह श्रेष्ठ विज्ञान युक्त कर्म को शुद्ध करे। मयग्र से लेकर अग्निम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं सबसे पहले वर्तमान सर्वज्ञ परमेश्वर को अपने में दुख से बचाने वाले राज्य, प्रताप और बल के साथ ग्रहण करता हूं। मैं अपने में प्रजा
संतान भृत्य आदि को, अपने में जीवन को, अपने में अग्नि शरीर और आत्मिक बल को सुंदर वाणी वेदवाणी के द्वारा धारण करता हूं। एव से लेकर अनिष्टृत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वज्ञ परमात्मन, यहां पर ही धन को अधिकार पूर्वक पुष्ट कर। पहले से सोचने वाले धाती अपकारी दुष्ट लोग तुझको नीचा ना करें। हे सर्वव्यापक परमेश्वर, तेरे विघन से बचाने वाले राज्य के साथ हमारा सुंदर नियम वाला कर्म होवे। तेरा उपासक आश्रित जन अजय होकर बढ़ता रहे। अन्वग्नि से लेकर विवेश चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वव्यापक परमेश्वर ने उषाओं के विकास को निरंतर उसी सबसे पहले वर्तमान उत्पन्न वस्तुओं के ज्ञान कराने वाले परमेश्वर ने दिनों को निरंतर प्रसिद्ध किया है। उसी सूर्य सब में व्यापक व सबको चलाने वाले परमेश्वर ने उषाओं में लगातार व्यापक किरणों में लगातार सूर्य और पृथ्वी में लगातार प्रवेश किया है। प्रत्यग्नि से लेकर आततान पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वव्यापक परमेश्वर ने उषाओं के विकास को प्रत्यक्ष रूप से उसी सबसे पहले वर्तमान उत्पन्न वस्तुओं के ज्ञान कराने वाले परमेश्वर ने दिनों को प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्ध किया है और सूर्य की व्यापक किरणों को अनेक प्रकार प्रत्यक्ष रूप से और सूर्य और पृथ्वी लोकों की प्रत्यक्ष रूप से सब ओर फैलाया है। घृतम ते से लेकर अग्नि छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वज्ञ परमेश्वर, तेरा प्रकाश दिव्य कारण में और मिलकर ठहरने वाले कार्य रूप जगत में है। प्रकाश के साथ वर्तमान तुझको मननशील पुरुष अब यथावत प्रकाशित करता है। तेरे प्रकाश को उत्तम गुण वाली न गिरने वाली प्रजाएं हमें प्राप्त करावें। हे सर्वव्यापक जगदीश्वर, वेदवाणियां तेरे प्रकाश को परिपूर्ण करें। सूक्तम 83। अपसुते से लेकर मंचतु पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, हे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, तेरा तेजों में ग्रहण सामर्थ्य सब प्राणों में एक दूसरे के साथ वर्तमान है। उसी से नियमों के धारण करने वाले राजा आप सब बंधनों को खोल देवें। धामनों से लेकर मुंचना दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, हे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, इस प्रत्येक बंधन से हमें छुड़ा जिस कारण से ये प्राण ना मारने योग्य गौ के तुल्य हैं। इस प्रकार से हे सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर, इस प्रकार से जो कुछ हमने कहा है, इसी कारण से हे दुख निवारक हमें उससे छुड़ा। अदुत्तम से लेकर श्याम तीसरा श्लोक इस प्रकार है। हे स्वीकार करने योग्य ईश्वर, हमसे ऊंचे वाले पाश को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से और बीच वाले को विविध प्रकार से खोल दे। हे सर्वत्र प्रकाशमान व अखंडनीय जगदीश्वर, फिर हम लोग तेरे वर्णीय नियम में प्रदीना पृथ्वी के लिए निरपराधी होंगे। प्रास्मत से लेकर लोकम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे दुख निवारक परमेश्वर, हमसे सब फंदों को खोल दे। जो ऊंचे और जो नीचे फंदे दोष निवारक वरुण परमेश्वर से आए हैं, नींद में उठे कुविचार और विघन को हमसे निकाल दे, फिर धर्म के समाज में हम जावें। अनादृश्यों से लेकर नो गेयम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रतापी राजन, सब प्रकार अजय बढ़ा, ज्ञानवान व धनवान, अमर यशस्वी, बड़े ऐश्वर्यवान, राज्य पोषक होकर तुम वहां पर प्रकाशमान हो। सब पीड़ाओं को छुड़ाता हुआ तुम मनुष्य की हितकारक युक्तियों के साथ अब हमारे घर की ओर से रक्षा कर। इंद्र
से लेकर लोकम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परम ऐश्वर्य वाले राजन, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ उत्तम राज्य और पराक्रम के लिए तो उत्पन्न हुआ है। तूने अमित्र समान आचरण वाले लोगों को हटा दिया है और विजय चाहने वालों के लिए विस्तीर्ण स्थान किया है। मृगो ना से लेकर नुदस्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, भयानक टेढ़े चलने वाले, ऊंचे नीचे दाएं बाएं जाने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले, आंखें ढूंढने वाले, सिंह आदि के समान आप समीप देश और दूर दिशा से आते रहें। उत्साह वाले बाण और वज्र को तीक्ष्ण करके शत्रु को विशेष करें, ताड़ना करें और हिंसकों को निकाल दें। सूक्तम 85। श्यामों से लेकर हुवेम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस ही अन्न वाले विद्वानों से प्रेरणा किए गए महाबली रथों के जल थल और आकाश में तिराने चलाने वाले, अटूट वज्र वाले, सेनाओं को जीतने वाले, व्यापने वाले महावेगवान राजा को यहां पर अपने कल्याण के लिए आदर से भले प्रकार हम बुलावें। सूक्तम 86। त्रातारम इंद्रम से लेकर कृणोतु पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पालन करने वाले बड़े ऐश्वर्य वाले राजा को, तृप्त करने वाले सभा अध्यक्ष राजा को, संग्राम में यथावत संग्राम वाले शूर सेनापति को, शक्तिमान बहुत लोगों से पुकारे गए प्रतापी राजा को शीघ्र मैं बुलाता हूं। बड़े धन वाला राजा हमारे लिए मंगल करे। सूक्तम 87। यो अग्नों से लेकर अग्नि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो रुद्र ज्ञानवान परमेश्वर अग्नि में जो जल के भीतर है, जिसने उष्णता रखने वाली अन्न आदि औषधियों में और विविध प्रकार उगने वाली बेलों या बूटियों में प्रवेश किया है, जिसने इन सब लोकों उपस्थित पदार्थों को रचा है, उस सर्वव्यापक रुद्र दुख नाशक परमेश्वर को नमस्कार होवे। सूक्तम 88। अब यही से लेकर जाही पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विष चला जा, तू शत्रु है, शत्रु तू ही है। विष में विष को तूने मिला दिया है, विष को ही हां तूने मिला दिया है। सांप के पास ही तू चला जा, उसको मार डाल। अब से लेकर वर्षा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूक्तम 79। दिव्य गुण स्वभाव वाले जलों के समान युद्ध शुद्ध करने वाले विद्वानों को मैंने पूजा है। पराक्रम से हम संयुक्त हुए हैं। हे विद्वान, गति वाला मैं आया हूं। उस मुझको वेद अध्ययन आदि के तेज से संयुक्त कर। सामग्ने से लेकर ऋषि भी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, मुझको ब्रह्म विद्या के तेज से अच्छे प्रकार, प्रजा से अच्छे प्रकार और जीवन से अच्छी प्रकार संयुक्त कर। विद्वान लोग इस मुझको जाने, ऐश्वर्यवान आचार्य ऋषियों के साथ मुझे जाने। इदमास से लेकर अभिरुणम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जल के समान शुद्धि करने वाले विद्वानों, इन सब को बहा दो जो कुछ मुझ में अकथनीय, निंदनीय और मलिन कर्म है, और जो कुछ झूठ मूठ बुरा चीता है, और जो कुछ निर्भय निरपराधी पुरुष को मैंने दुर्वचन कहा है। एधा से लेकर देही चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, तो बड़ा हुआ है, मैं बड़ूं, तो प्रकाशमान है, मैं ठीक ठीक ठाक प्रकाशमान हूं। तो तेज है, तेज को मुझ में धारण कर। सूक्तम 90। अपिवृष्ट से लेकर दभ्यम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजन,
प्राण पुराने नियम के अनुसार दुखदायी डाकू के बल को बेल के गांठ के समान निश्चय करके काट दें और हटा दें। व्ययम से लेकर वर्तेन्ते दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम लोग बड़े ऐश्वर्य वाले राजा के साथ इस शत्रु के एकत्र किए हुए उस धन को बांट लेवें। हे शत्रु, शत्रु निवारक राजा की व्यवस्था से तेरी तमक और ढिठाई को मैं मेटता हूं। यथा से लेकर तनु तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हिंसा में रहने वाले, गाली बकने वाले, शंका उत्पन्न करने वाले, नित्य सताने वाले पुरुष का प्रकर्म जिस प्रकार मिट जावे और स्तुति योग्य स्त्रियों व उनके समान सज्जन प्रजाओं में ना पहुंचने वाला होवे, उसी प्रकार हे राजन, जो कुछ उसका बल फैला हुआ है उसे संकुचित कर दे और जो कुछ सामर्थ्य ऊंचा फैला है उसे नीचा कर दे। इति अष्टम अनुवाक। अथर्ववेद सप्तम कांडम अथ नमो अनुवाक सूक्तम 91। इंद्र से लेकर श्याम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बड़ा रक्षक, बहुत से ज्ञाति पुरुषों वाला, बहुत धन व ज्ञान वाला, बड़े ऐश्वर्य वाला राजा अनेक राजाओं से अत्यंत सुख देने वाला होवे। वह द्वेष वैरियों को हटाने हमारे लिए निर्भयता करे और हम बड़े प्रकर्म के पालन करने वाले होवें। सूक्तम 92 स से लेकर श्याम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह बड़ा रक्षक, बड़ा धनी, बड़ा महाप्रतापी राजा हमसे बहुत ही दूर शत्रुओं को निर्णय पूर्वक हटावे। हम लोग उस पूजा योग्य राजा की ही सुमति में और कल्याण करने वाली प्रसन्नता में रहें। सूक्तम 93 इंद्रेन से लेकर प्रति पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रतापी सेनापति के साथ और क्रोध के साथ घेरने वाले सेना दलों को बेरोक मारते हुए हम लोग सेना चढ़ाने वालों को हरा देंगे। सूक्तम 94 ध्रुवम से लेकर करत पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दृढ़ स्वभाव ऐश्वर्यवान राजा को दृढ़ आत्म दान व भक्ति के साथ हम स्वीकार करते हैं, जिससे वह प्रतापी राजा हमारे लिए सेवा स्वभाव वाली प्रजाओं को एक मन कर देवे। सूक्तम 95 उदस्य से लेकर हृदय पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस जीव के दोनों गतिशील यथा देने वाले बड़े लोभी काम क्रोध आकाश को जैसे उड़ गए हैं, अत्यंत दुखाने वाले और सब ओर से दुखाने वाले दोनों इसके हृदय के अत्यंत दुखाने वाले हैं। अहम से लेकर वृकावीव दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैंने इन दोनों को उठा दिया है, जैसे थक कर बैठे हुए दो बैलों को, जैसे घुरघुराते हुए कुरकुर करते हुए कुत्तों को, और जैसे दो घुस आने वाले भेड़ियों को। आठों दिनों से लेकर जब्हार तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। और भी दोनों सब ओर से सताने वाले, नित्य सताने वालों और मिलकर सताने वालों को यहाँ पर हमारे बीच जिस किसी स्त्री पुरुष ने स्वीकार किया है, उसके सेचन सामर्थ्य वृद्धि शक्ति को सरथा में बांधता हूँ। सूक्तम 96 असदन से लेकर अतिष्ठपम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गौएं बैठक में बैठ गई हैं, पक्षी ने घोंसले में बसेरा कर लिया है, पहाड़ विश्राम स्थान पर ठहर गए हैं, दोनों रोक डालने वाले व रोकने योग्य काम क्रोध को स्थान पर मैंने ठहरा दिया है। सूक्तम 97 यद्य से लेकर सोमस पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस लिए आज तुझको इस प्रयत्न साध्य संगति योग्य व्यवहार में हे ज्ञानवान, हे दानी पुरुष, यहाँ पर हमने चुना है,
हे महाबली, तो दृढ़ता से और भी दृढ़ता से पूजनीय व्यवहार को पहले से जानने वाला तो ऐश्वर्य को समीप से प्राप्त कर। समिंद्र से लेकर यज्ञा नाम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, हमें विज्ञान के साथ और इंद्रियों व वाणियों के साथ ठीक ठीक, हे श्रेष्ठ मनुष्यों वाले विद्वानों के साथ ठीक ठीक, अच्छी सत्ता क्षेम कुशल के साथ ठीक ठीक, जो विद्वानों का हितकारक है उस ब्रह्म वेद धन व अन्न के साथ ठीक ठीक, पूजा योग्य विद्वानों की सम्मति में ठीक ठीक तू ले चल। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रकाशमान अध्यापक, जिन लालसा वाले विद्वानों को तू लाया है, हे विद्वान उन्हें अपनी बैठक में ले चल। हे श्रेष्ठ जनों, तुम मधुर वस्तुओं को खा चुक कर और पी चुक कर इस पुरुष के लिए उत्तम ज्ञानों का दान करो। सुगावो देवा से लेकर रोहतानो। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम्हारे लिए सुख से पहुंचने योग्य आसनों को हमने बनाया है। जो तुम अपने ऐश्वर्य में मुझे प्रसन्न करते हुए आए हो, अपने श्रेष्ठ वस्तुओं को पहुंचाते हुए और पुष्ट करते हुए तुम श्रेष्ठ दिन और व्यवहार के बीच चढ़ते जाओ। यज्ञ से लेकर स्वाहा। पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पूजनीय पुरुष, पूजनीय व्यवहार को प्राप्त हो, पूजनीय व्यवहार के पालने वाले को प्राप्त हो और सुंदर वाणी के साथ अपने स्वभाव को प्राप्त हो। ऐशा ते से लेकर स्वाहा। छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पूजनीय व्यवहार के पालने वाले पुरुष, ये तेरा पूजनीय व्यवहार सुंदर वाणी वेद वाणी द्वारा सुंदर वचनों के उपदेशों के सहित बड़े वीरत्व वाला होवे। सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दिए हुए माता पिता आदि से पाए हुए पदार्थों के लिए भक्ति हो, ना दिए हुए स्वयं प्राप्त किए हुए पदार्थों के लिए भक्ति हो। हे पृथ्वी के जानने वाली, हे विजय चाहने वाले वीरों, मार्ग को पाकर पृथ्वी को प्राप्त हो। मन सस्पत से लेकर स्वाहा। आठवां श्लोक, जिसका भाव इस प्रकार है। हे मन के स्वामी मनुष्य, इस हमारे अपने संगतिकरण व्यवहार को आकाश में वर्तमान दिव्य पदार्थों में सुंदर वाणी के साथ, अर्थात सूर्य में सुंदर वाणी के साथ, पृथ्वी में सुंदर वाणी के साथ, मध्यलोक में सुंदर वाणी के साथ, वायु में सुंदर वाणी के साथ मैं धारण करूं। सूक्तम 98 सम से लेकर स्वाहा। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ग्रहण से और सेचन से ठीक ठीक, ऐश्वर्य से और धन से ठीक ठीक, विद्वानों से ठीक ठीक, सुधारा गया वृद्धि कर्म और प्रकाशमान सब उत्तम गुणों से ठीक ठीक, संभला गया ग्राह्य पदार्थ सुंदर वाणी वेद वाणी के साथ प्रतापी पुरुष को पहुंची। सूक्तम 99 परि से लेकर लोके। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, विद्या व यज्ञ भूमि सब और फैला और सब और पुष्ट कर, उसके साथ वर्तमान गति को मत लूट। दाता का घर हरा भरा स्वीकार योग्य और सोने से भरा होता है। ये सब सुनहरे अलंकार यजमान विद्वानों के सत्कार करने वाले के घर में रहते हैं। सूक्तम 100 पर्यावृत से लेकर शुचा। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बुरी निद्रा में उठे हुए और स्वप्न में उठे हुए पाप से, अनैश्वर्यता अर्थात निर्धनता से मैं अलग हटता हूँ। मैं ब्रह्म ईश्वर को अपने भीतर और स्वप्न के कारण से होने वाले शोकों को दूर करता हूँ। सूक्तम 101 यत् से लेकर दिवा। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कुछ अन्न स्वप्न में मैं खाता हूँ वह प्रातःकाल नहीं मिलता है। वह सब मेरे लिए कल्याणकारी होवे, वह दिन में नहीं दिखता है। सूक्तम 102 नमस्कृत्य से लेकर ईश्वरा। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
सूर्यलोक और पृथ्वीलोक को और अंतरिक्ष लोक को नमस्कार करके मृत्यु नाश करने के लिए ऊपर ठहरता हुआ मैं चलता हूँ। बलवान मुझको ना हानि करें। इति नवमो अनुवाक। अथ 10वां अनुवाक में सूक्तम 103 को अस्य से लेकर दीर्घमायु पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम फल चाहता हुआ प्रजापति, प्रजापालक, प्रकाशमान व सुखदाता क्षत्रिय हमको इस धिक्कार योग्य दा क्रिया से उठावेगा। प्रजापति मनुष्य पूजनीय व्यवहार चाहने वाला और प्रजापति ही पूर्ति सिद्धि चाहने वाला होता है। प्रजापति मनुष्य उत्तम गुणों के बीच दीर्घ आयु मांगता है। क पिछने से लेकर कल्प्याति पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकाशमान प्रजापति मनुष्य बड़े बड़े लोगों के स्वामी परमेश्वर के साथ इच्छा अनुसार अपने शरीर की मित्रता का सेवन करता हुआ निश्चल स्वभाव वाले पुरुष को श्रेष्ठ परमात्मा द्वारा दी हुई अत्यंत पूर्ण करने वाली, नित्य उपदेश करने वाली, प्रश्न करने योग्य वाणी को समर्थ करे। सूक्तम 105 अपक्रामन से लेकर पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, पुरुष वध से हटता हुआ, दिव्य परमेश्वरीय वचन मानता हुआ, तो सब सखाओं साथियों सहित उत्तम नीतियों, ब्रह्मचर्य, सिद्धाएँ और मर्यादाओं का सब ओर से बर्ताव कर। सूक्तम 106 यद समृद्धि से लेकर न पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सर्वव्यापक परमेश्वर, जो कुछ भी दुष्कर्म, विस्मरण, भूल, आगे पीछे के बिना विचार से हमने किया है, हे उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले, अपने आचरण में हमने अपराध किया है, हे माँ विद्वान, उससे तू हमें बचा। हम तेरे सखाओं को कल्याण के लिए अमरपन होवे। सूक्तम 107 अब से लेकर अति सत्रसन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य की 7 नित्य मिली हुई किरणें आकाश से अंतरिक्ष में रहने वाले धारारूप जलों को उतारती हैं। उन्होंने तेरी कील क्लेश को बहा दिया है। सूक्तम 108 यो से लेकर अपत्यम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान राजन, जो कोई हमें छिपे छिपे, जो कोई हमें खुले खुले सताना चाहता है, हमें जानता हुआ अपना पुरुष अथवा बाहरी पुरुष चढ़ाई करती हुई दमनशीला शीघ्रगामिनी व मारने वाली सेना उन पर पहुँचे। हे तपस्वी राजन, इनका ना तो घर और न बालक रहे। यो ना सुप्तान से जात वेदा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रसिद्ध ज्ञान वाले राजन, जो कोई पुरुष सोते हुए व जागते हुए, ठहरे हुए व चलते हुए हमको सतावे, हे प्रसिद्ध धन वाले राजन, सब नरों के हितकारी समान मित्र परमेश्वर के साथ प्रीति वाला तू चढ़ाई करने वाले उनको निरंतर भस्म कर दे। सूक्तम 109 इदम से लेकर दृश्य पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह नमस्कार तेजस्वी पोषक परमेश्वर को है, जो व्यवहारों में शीरों का वश में रखने वाला है। प्रकाश के साथ गिरने वाले परमेश्वर को मैं सीखता हूँ, वह हमें ऐसे कर्म में सुखी करे। घृतम से लेकर हव्या दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान पुरुष, तो अप्सराओं प्राणियों में व्यापक शक्तियों के लिए और व्यवहारों की सिद्धि के लिए धूली भूमि स्थलों से और सींचने वाले जलों से घृत पदार्थ पहुँचा। विद्वान लोग भाग के अनुसार ग्रह पदार्थों के दान का सेवन करते हुए पूर्ण ग्रह पदार्थों को भोगते हैं। अप्सरस से लेकर रंध्यंतो तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आकाश में व्यापक शक्तियाँ वायु, जल, बिजली आदि ग्रह पदार्थों के आधार भूलोक और सूर्य के बीच परस्पर आनंद भोगती हैं।
वे मेरे दोनों हाथ घृत और पदार्थ से संयुक्त करें और मेरे ज्ञान नाशक ठग जुआरी वैरी को नाश करें। आदि से लेकर प्रतिदिव्यति चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मन, प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के नाश करने को प्रकाश के साथ हमारे ऊपर प्रथम नवीन व स्तुति वाले बोध को छिड़क। जो हमसे प्रतिकूल व्यवहार करता है उसे मार डाल, जैसे वृक्ष को बिजली से। यो 9 से लेकर मध्यम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस परमेश्वर ने हमारे आनंद के लिए ये धन और जिसने व्यवहारों का ग्रहण और विशेषपन, ब्राह्मणपन, क्षत्रियपन, वैश्यपन और शूद्रपन बनाया है, वह व्यवहार कुशल परमेश्वर हमारे इस दान भक्ति दान को स्वीकार करने वाला हो कि विद्या व पृथ्वी के धारण करने वाले मनुष्यों के साथ परस्पर आनंद हम भोगें। समवसव से लेकर रई नाम 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, सम्यक धन वाले व मिल के रहने वाले, ये तुम्हारा नाम है, क्योंकि तुम उग्रदर्शी, बड़े तेजस्वी, राज्य पोषक और व्यवहार कुशल हो। हे बड़े ऐश्वर्यशाली, उन तुमको आत्मदान से हम पूजे। हम अनेक धनों के स्वामी हों। देवान से लेकर त्रिशे 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिससे प्रार्थी मैं विद्वानों को बुलाता हूँ, जिससे ब्रह्मचर्य, आत्मनिग्रह, वेद अध्ययन आदि तप में हमने निवास किया है, जिससे पालन करने वाले व्यवहारों को मैं यथावत ग्रहण करता हूँ, वे सब विद्वान हमें ऐसे कर्म में सुखी करे। सूक्तम 110 अग्नि से लेकर वृत्रहंतमा 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परम ऐश्वर्य वाले राजन और हे तेजस्वी मंत्री, आप दोनों दानशील प्रजागण के लिए रुकावटों को बेरोक टोक नाश करते हैं, क्योंकि दोनों रुकावटों के अत्यंत नाश करने वाले हैं। यम व्याम से लेकर हुए अहम 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन दोनों द्वारा ही उन्होंने महात्माओं ने स्वर्ग सुख को पहले जीता था, अर्थात पाया था, जो दोनों सब प्राणियों में ठहर गए हैं, उन दोनों शीघ्रगामी व अच्छे मनुष्यों वाले, शोर वज्र अर्थात लो समान दृढ़ भुजाओं वाले, रुकावटों का नाश करने वाले परम ऐश्वर्य वाले राजा और तेजस्वी मंत्री को मैं बुलाता हूँ। उपतवा से लेकर सुनवते 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, मुझे प्रकाशमान बड़े बड़े लोगों के रक्षक परमेश्वर ने अन्न के साथ सहारा दिया है, तो वाणियों स्तुतियों के साथ संयोग वियोग करने वाले, तत्व मंथन करने वाले पुरुष के लिए हम में प्रवेश कर। सूक्तम 111 इंद्रस्य से लेकर रमनताम 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, तो परम ऐश्वर्य का कोख रूप, अमृत का आधार, दिव्य लोकों, सूर्य, पृथ्वी आदि का और मनुष्यों का आत्मा अंतर्यामी है। यहाँ पर प्रजाओं को उत्पन्न कर, जो तेरे लिए इन प्रजाओं में और जो दूसरे स्थान में हों, यहाँ पर वे सब तेरे लिए विहार करें। सूक्तम 112 शुंभनी से लेकर हंस 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शुभायमान सूर्य और पृथ्वी लोग अपनी गतियों से सुख देने वाले और बड़े व्रत नियम वाले हैं। उत्तम गुण वाली 7 व्यपनशील इंद्रियां, 2 कान, 2 नथने, 2 आंखें और 1 मुख हमें प्राप्त हुई हैं। वे हमें कष्ट से छुड़ावें। मुंचंतो से लेकर देव किली विषाद 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे व्यपनशील इंद्रियां, मुझको शपथ संबंधी और श्रेष्ठों में हुए अपराध से और न्यायकारी राजा के बेड़ी डालने से और सब परमेश्वर के प्रति अपराध से मुक्त करें। सूक्तम 113 तुष्टिके से लेकर शिप्यावते 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कुत्सित तृष्णा, हे लोलुपता की लता रूपा,
तू पीड़ा को काट डाल। हे लोभ में टिकने वाली, तो जिससे उस शक्तिमान पुरुष के लिए द्वेष नाशनी होवे वैसे किया जावे। तुष्ट 80 से लेकर वश्य दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तो तृष्णा लोभ में टिकने वाली है, विषैली विष से जीवन दुखित करने वाली है, जिससे तू परित्यक्ता हो जावे। जैसे श्रेष्ठ पुरुष की वशीभूत प्रजा त्यक्ता होती है वैसे किया जावे। सूक्तम 114। आते से लेकर ददे पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शत्रु, मैंने तेरी छाती के अवयवों से बल के ले लिया है, तेरे हृदय से ले लिया है, और तेरे मुख के आकार से तेरे सब ज्योति व बल को ले लिया है। प्रेतोयंतु से लेकर दुर्स्यति दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहां से सब रोग बाहर, सब अनुताप बाहर, और सब अपकीर्तियां बाहर ही चली जावें। तेजस्वी राजा राक्षसों से युक्त सेनाओं को मारे, और ऐश्वर्यवान राजा अनिष्ट चिताने वाली प्रजाओं को नाश करे। सूक्तम 115। प्रपतेत से लेकर सजामसी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पापी लक्षण, यहां से चला जा, यहां से छिप जा, वहां से चला जा। लोहे के कांटे से तुझको वैरी में हम चिपकाते हैं। या मां लक्ष्मी से लेकर ररान दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो गिराने वाला अप्रिय लक्षण मुझ में आ चढ़ा है, जैसे बेल वृक्ष पर, हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, तेज व स्वर्ण हाथ में रखने वाला हमें धन देता हुआ तो यहाँ से हमसे दूसरे दुष्टों में उसको धर। 100 से लेकर यच तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 101 अप्रमित पापिष्ट और मांगलिक लक्षण मनुष्य के शीर के साथ जन्म से अधिकार पूर्वक उत्पन्न हुए हैं। उनमें से पापिष्ट लक्षणों को यहाँ से निश्चय करके हम निकाल देते हैं। हे उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले परमेश्वर, हमें मांगलिक लक्षण नियम दे। एता से लेकर अनिनशम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इन पुण्य लक्षणों को और इन पाप लक्षणों को मैंने स्पष्ट कर दिया है। जैसे बिना जुते स्थान जंगल में खड़ी हुई गौओं को पुण्य लक्षण ठहरे रहें, और जो पापी लक्षण हैं उन्हें मैंने नष्ट कर दिया है। सूक्तम 116 9 से लेकर कृतवने पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। घातक पतित ढकेलने वाले ढीठ शत्रु को वज्र शीत समान, पहली कामनाएं काटने वाले वैरी को वज्र होवें। यों से लेकर व्रत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो एकांतरा दो अंतरा अर्थात ज्वर समान चढ़ता है, नियमहीन व रोग इस मेंढक समान टर्राने वाले आत्मश्लाघी पुरुष को चढ़े, ऐसे ज्वर समान शत्रु पर वज्र होवे। सूक्तम 117 आ से लेकर यही पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रतापी राजन, गंभीर ध्वनियों से वर्तमान मोरों के रोम समान चिकने विचित्र रंग, दृढ़ बिजली से युक्त रोम वस्त्र वाले मनुष्यों और घोड़ों के साथ तुम आ, मुझको कोई भी कभी ना रोके। जैसे जाल वाले चिड़ी मार पक्षी को तुम उनके ऊपर होकर चल, जैसे निर्जल देश के ऊपर से। सूक्तम 118 मरमानी से लेकर मदंतो पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शूरवीर, तेरे सब मर्मों को कवच से मैं सेनापति ढांकता हूँ। ऐश्वर्यवान राजा कोषाध्यक्ष तुझको अमृत अर्थात मृत्यु निवारक शस्त्र अस्त्र वस्त्र अन्न औषध आदि से निरंतर ढके। श्रेष्ठ पुरुष चतुर मार्गदर्शक तेरे लिए चौड़े से अधिक चौड़ा स्थान करें। विजयी तेरे पीछे विजय चाहने वाले पुरुष आनंद पावें। इति 10वां अनुवाद
सप्तम कांडम समाप्तम। अथर्ववेद अष्टम कांडम प्रथम अनुवाक सूक्तम पहला। अंतकाय से लेकर लोके पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनोहर करने वाले परमेश्वर को मृत्यु का नाश करने के लिए नमस्कार है। हे मनुष्य, तेरे प्राण और अपान इस परमेश्वर में रमे रहें। इस जगत में ये पुरुष बुद्धि के साथ सबके चलाने वाले सूर्य अर्थात परमेश्वर के ऐश्वर्य समूह के बीच अमर लोक में रहे अर्थात मोक्ष पद में रहे। उदयनम से लेकर स्वस्ते दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेवनीय सूर्य ने इसे ऊपर को, अच्छी किरणों वाले चंद्रमा ने इसे ऊपर को ग्रहण किया है। दिव्य वायुगणों ने इसे ऊपर को, बिजली और अग्नि ने अच्छी सत्ता के लिए ऊपर को ग्रहण किया है। इससे लेकर भरामसी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस परमेश्वर में तेरी बुद्धि, इसमें प्राण, इसमें जीवन, इसमें तेरा मन हो। तुझको महाविपत्ति के जालों से देवी वाणी के साथ ऊपर हम धरते हैं। उच्च से लेकर संदृश चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पुरुष, इस वर्तमान दशा से भागे डग मृत्यु अज्ञान निर्धनता की बेड़ी को छोड़ता हुआ मत नीचे गिर। इस लोक वर्तमान अवस्था से, अग्नि शीर और आत्म बल से और सूर्य के दर्शन नियम से मत अलग हो। तुभ्यम वाता से लेकर मेष्ठा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेरे लिए अंतरिक्ष में चलने वाला वायु शुद्ध हो। तेरे लिए जल धाराएं अमृत वस्तुएं बरसावें। सूर्य तेरे शीर के लिए शांति से तपे। मृत्यु तुझ पर दया करे, तुम मत दुखी होवे। उद्यान से लेकर वदासी छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पुरुष, तेरा चढ़ावा होवे ना गिराव। तेरे लिए जीविका और बल योग्यता में करता हूँ। अवश्य इस अमर सनातन सुखदायक रथ पर चढ़ जा। उपदेश मान, फिर स्तुति योग्य होकर तुम विचार समाज में भाषण कर। माते से लेकर तवे सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तेरा मन महा अधर्म में ना जावे और लुप्त ना होवे। जीवों के लिए भूल मत कर। पितरों माननीय माता पिता और विद्वानों से न्यून होकर मत चल। सब इंद्रियां इस शरीर में तेरी सब ओर से रक्षा करें। माँ से लेकर रमा मही आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उन गए हुए का कुछ भी मत प्रकाश कर, जो मनुष्य को धर्म से दूर ले जाते हैं। अंधकार में से ऊपर चढ़, प्रकाश में आ। तेरे दोनों हाथों को हम पकड़ते हैं। श्यामस्त से लेकर प्रांगमना नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चलने वाला प्राण वायु और जाने वाला अपान वायु तुझको ना छोड़े। जो दोनों प्राण और अपान नियंता मनुष्य के भेजे हुए मार्ग रक्षक दो कुत्तों के समान है। समीपा विरुद्ध मत क्रीड़ा कर, यहाँ पर उदास मन होकर मत ठहर। मैतम से लेकर अरवाक 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस पथ अधर्म पथ पर मत कभी चल, यह भयानक है। जिस मार्ग से पहले तुम नहीं गया है, उसी मार्ग को मैं कहता हूँ। हे पुरुष, इस अंधकार में आगे मत पद रख। दूर स्थान में भय है, इस ओर तेरे लिए अभय है। रक्षंतु से लेकर 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जलों के भीतर जो अग्नियां हैं वे तेरी रक्षा करें। जिसको मनुष्य यज्ञ आदि में जलाते हैं वे अग्नि तेरी रक्षा करे। सब नरों में वर्तमान धन व ज्ञान उत्पन्न करने वाला जठर अग्नि तेरी रक्षा करे। आकाश में रहने वाला सूर्य बिजली के साथ तुझको ना जला डाले। मातवा से लेकर हेत्या 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुझको मांस भक्षक रोग आदि ना किसी प्रकार मारे। नाश करने वाले से दूर दूर चल। प्रकाशमान ईश्वर तेरी रक्षा करे। पृथ्वी रक्षा करे। सूर्य और चंद्रमा दोनों तेरी रक्षा करे। मध्य लोक तुझको इंद्रियों की चोट से बचावे।
बोधश्च से लेकर रक्षताम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बोध और प्रतिबोध अर्थात विवेक और चेतनता निश्चय करके तेरी रक्षा करे। ना सोने वाले और ना भागने वाले दोनों तेरी निश्चय करके रक्षा करें। चौकसी करने वाले और जागने वाले दोनों अवश्य तुझको बचावें। ते त्वा से लेकर स्वाहा 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये सब तेरी रक्षा करें, ये सब तेरी चौकसी करें, उसके लिए नमस्कार है, उसके लिए सुंदर वाणी है। जीवेभ्य से लेकर हव्यामसी 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुझको जीवों के लिए पूरा उत्त्यपन करने के लिए वायु, मेघ और पोषण करने वाला, पालन करने वाला, चलाने वाला सूर्य पुष्ट करे। तुझको प्राण और बल ना छोड़े, तेरे लिए बुद्धि को सदा हम बुलाते हैं। मातवा से लेकर स्वस्ति 16 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ना तो नाश करने वाला विघन, ना अंधकार और ना सताने वाली जीव तुझको पावे। किसी प्रकार से तू गिर जाने वाला होवे। तुझको प्रकाशवान विद्वान लोग और श्रेष्ठ पदार्थ ऊपर ले चलें, और मेघ और अग्नि सुंदर सत्ता के लिए ऊपर ले चले। उत्तवा से लेकर पीपरांत 17 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तुझको सूर्य ने ऊपर को, पृथ्वी ने ऊपर को और प्रजापालक परमेश्वर ने ऊपर को ग्रहण किया है। तुझको सोम अर्थात अमृत व चंद्रमा को राजा रखने वाली औषधियों ने मृत्यु से अलग कर भली भांति पाला है। अयम देवा से लेकर पार्यामसी 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विजय चाहने वाले पुरुषों, ये शूर पुरुष यहाँ धर्मात्माओं में ही रहे, ये वहाँ दुष्टों में यहाँ से सत्य समाज से ना जावे। इस पुरुष को शस्त्रों प्रकार के सामर्थ्य के साथ मृत्यु से भले प्रकार हम पार लगाते हैं। उत्तमा से लेकर रुदन 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पुरुष, तुझे मृत्यु से भले प्रकार मैंने बचाया है। धारण करने वाले पदार्थ ठीक ठीक मिले, तुझको ना तो प्रकाश गिरा देने वाली विपत्तियां और ना तुझे पाप की पीड़ाएं रुलावें। आहार्षम विदम से लेकर ते अविदम 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुझको मैंने ग्रहण किया है और पाया है, तो नवीन होकर फिर आया है, तो संपूर्ण विद्या के अंगों वाले तेरे लिए संपूर्ण दर्शन सामर्थ और तेरे लिए संपूर्ण आयु मैंने पाई है। व्यदात से लेकर धदमसी 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तेरे लिए ज्योति विविध प्रकार आई है और उपस्थित हुई है, तुझसे अंधकार चल दिया है, तुझसे मृत्यु को और अलक्ष्मी को अलग और राजरोग को अलग हम धरते हैं। सूक्तम 2 आ से लेकर परमेष्ठा 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, अमृत की इस प्राप्ति को भली भांति ग्रहण कर, बिना कटती हुई स्तुति की व्याप्ति फैलाव तेरे लिए होवे। तेरे बुद्धि और जीवन को बार बार अच्छे प्रकार में पुष्ट करता हूँ। रजोगुण और तमोगुण को मत प्राप्त हो और मत पीड़ित हो। जीवताम से लेकर दधामी 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जीते हुए मनुष्यों की ज्योति सन्मुख होकर सब ओर से प्राप्त कर, तुझको 100 शरद ऋतुओं वाले के लिए सब प्रकार स्वीकार करता है। मृत्यु के फंदों और अपकीर्ति को छोड़ता हुआ मैं अधिक दीर्घ और अधिक उत्तम जीवन को तेरे लिए पुष्ट करता हूँ। वातात ते से लेकर जिह्यालपन 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, वायु से तेरे प्राण को और सूर्य से तेरी दृष्टि को मैंने पाया है। जो तेरा मन है उसको तुझ में स्थापित करता हूँ। शास्त्र के सम अंगों से यथावत जान, जीभ से बकवाद ना करता हुआ बोल। प्राणेन्तवा से लेकर ते क्रम 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
हे मनुष्य, तुझको दो पायों और चौपायों के प्राण से सब ओर से मैं फूंकता हूँ। जैसे उत्पन्न हुए अग्नि को, हे मृत्यु, तेरी दृष्टि को नमस्कार और तेरे प्राण प्रबलता को नमस्कार मैंने किया है। एवं जीवतु से लेकर वधि, 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह जीव जीता रहे, ना मर, इसको हम वायु समान चलाते हैं, इसके लिए मैं औषध करता हूँ। हे मृत्यु, इस पुरुष को मत मार। जीवनाम से लेकर अरिष्ट तात्ते, 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जीवन देने वाली, कभी हानि ना करने वाली, जीव रखने वाली, रक्षा करने वाली, रोग दबा देने वाली, बल वाली, औषधि के समान वेद विद्या को आत्मा में इस पुरुष की शुभ कर्म करने के लिए मैं बुलाता हूँ। अधि से लेकर दत्तमायु, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मृत्यु, ढांढस दे, मत पकड़, इस पुरुष को छोड़, ये तेरा ही होकर सब गति वाला यहाँ रहे। भाव सुख देने वाले प्राण और शर्व क्लेश व मल नाश करने वाले अपान वायु, तुम दोनों प्रसन्न हो। सुख दान करो और दुर्गति हटाकर जीवन पुष्ट करो। अस्में मृत्यु से लेकर भुजम शनुताम, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मृत्यु, इस मनुष्य को ढांढस दे, इस पर दया कर। यह मनुष्य उदय होता हुआ चले, निर्हानि, पूरे अंगों वाला, भली भांति सुनने वाला, स्तुति के योग्य 100 वर्षों वाला होकर आत्म बल से पालन सामर्थ्य प्राप्त करे। देवा नाम से लेकर दधामी, 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इंद्रियों की चोट तुझे सर्था त्यागी, मैं तुझे राग से पार करता हूँ, तुझे मृत्यु से भले प्रकार मैंने बचाया है। मांस भक्षक रोग उत्पादक अग्नि को दूर हटाता हुआ मैं तेरे जीवन के लिए परिकोटा स्थापित करता हूँ। यत्ते से लेकर कृन्मसी, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मृत्यु, जो तेरा संसार संबंधी मार्ग जे है, उस मार्ग से इस पुरुष को बचाते हुए हम इस पुरुष के लिए ब्रह्म वेद विद्या व परमेश्वर को क्वच बनाते हैं। कि 9वीं से लेकर सर्वान, 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तेरे लिए प्राण और अपान स्तुति के साथ मृत्यु, प्राण त्याग, धीर जीवन और कल्याण अच्छी सत्ता को मैं करता हूँ। मनुष्य संबंधी कर्म द्वारा भेजे हुए घूमते हुए सब मृत्यु के दूतों को मैं हटाता हूँ। आराध्राति से लेकर इनमसी, 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निर्दानता, महामारी, दरिद्रता आदि महाविपत्ति को दूर, जकड़ने वाली पीड़ा, मांस खाने वाले रोगों और मांस खाने वाले जीवों को परे, और जो कुछ कुशील राक्षस दुष्ट प्राणी हैं उन सब को अंधकार के समान हम हटाते हैं। अग्नेष्टि से लेकर समृद्धताम, 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तेरे प्राण को अमर बड़ी आयु वाले उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले अग्नि सर्वव्यापक परमेश्वर से मैं मांगता हूँ, जिससे तुम ना मरे, प्रीति वाला तुम अमर रहे। मैं वे कर्म तेरे लिए करता हूँ, वही तेरे लिए यथावत सिद्ध हों। शिव से लेकर प्यस्वती, 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तेरे लिए आकाश और पृथ्वी मंगलकारी, संताप रहित और सब ओर से ऐश्वर्यप्रद होवे। सूर्य तेरे लिए शांति से तपता रहे और पवन तेरे हृदय के लिए शांति से चले। मंगलकारी दिव्य गुण वाले दूध वाले जल तेरे लिए रहे बहें। शिवस्ते से लेकर वोभवा, 15 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तेरे लिए औषधि अन्न आदि मंगलकारी होवें। मैंने तुझको नीच पृथ्वी से ऊंची पृथ्वी पर उठाया है, वहाँ ऊंचे स्थान पर तुझको दोनों प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा के समान नियम बचावें। यत्ते से लेकर ते, 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस वस्त्र का ओढ़ना और जिस पेटी फेंटा को अपने लिए तो बनाता है,
उसे तेरे शरीर के लिए सुख देने वाला हम बनाते हैं, वे तेरे लिए छूने में अन्न खुरदरा होवे। यद से लेकर प्रमोशी 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नापित तो केशों को पकड़ने वाले बड़े तेज जिस छुरे से केश और दाढ़ी मूछ को बनाता है, उससे हमारे सुंदर मुख और जीवन को मत घटा। शिवोत्ते से लेकर अहंस 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तेरे लिए चावल और जौ मंगल करने वाले, बल के न गिराने वाले और भोजन में हर्ष करने वाले हों। ये दोनों राज रोग को विशेष करके हटाते हैं, ये दोनों कष्ट से छुड़ाते हैं। यदश्नासी से लेकर कृनौमी 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो तू खेती का धान्य खाता है और जो तू दूध व जल पीता है, चाहे पुराना धरा हुआ चाहे नवीन हो, वह सब अन्न तेरे लिए निर्विष करता हूँ। आहवेज से लेकर रक्षता 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तुझे दोनों दिन और रात्रि को हम सौंपते हैं। निर्दानी और खाना चाहने वाले लोगों से इस पुरुष को मेरे लिए सब प्रकार तुम बचाओ। शतम से लेकर महनीयमाना 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तेरे लिए 100 और 10 सहस्त्र वर्षों को क्रम से 2 युग, 3 युग और 4 युग हम करते हैं। वायु और अग्नि और से प्रसिद्ध सब दिव्य पदार्थ सूर्य पृथ्वी आदि संकीच ना करते हुए अनुकूल रहें। शरदेत्वा से लेकर औषधि 22वां श्लोक। हे मनुष्य, तुझे शरद, हेमंत और शिशिर, वसंत और ग्रीष्म को हम सौंपते हैं। वर्षाएं तेरे लिए मनोभावनी हों, जिसमें औषधि अन्न आदि वस्तुएं बढ़ती हैं। मृत्यु से लेकर विभे 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मृत्यु दोषियों का शासक है, मृत्यु चौपायों का शासक है। उस पृथ्वी के स्वामी मृत्यु से तुझे ऊपर उठाता हूँ, सो तो मत भय कर। 100 से लेकर तम 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे निर्हानी, सो तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा, मत भय कर। वहाँ पर कोई भी नहीं मरते हैं और नहीं नीचे अंधकार में जाते हैं। सर्ववे से लेकर कम 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब ही वहाँ जीते रहते हैं। गौ, घोड़ा, पुरुष और पशु, हाथी, ऊंट आदि, जहाँ पर ये प्रसिद्ध ब्रह्म परमेश्वर जीवन के लिए सुख से कोट के समान रक्षा साधन बनाया जाता है। परित्वा से लेकर श्री राम 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये तुझको दुष्कर्म से बंधुओं सहित साथियों के हित के लिए सब प्रकार बचावे। बिना मृत्यु वाला अमर उत्तर जीवों हो, तेरे प्राण तेरे शीर को ना छोड़े। ये मृत्यु से लेकर धधि 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो 101 मृत्युएं और जो नाश करने वाली पीड़ाएं पार करने योग्य हैं, उस क्लेश से तुझको उत्तम गुण सब नरों के हितकारक अग्नि व्यापक परमेश्वर का आश्रय लेकर अधिकार पूर्वक छुड़ावें। अग्नि से लेकर भेषजम 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो अग्नि का शरीर पार लगाने वाले हैं और राक्षसों का नाश करने वाला और प्रतियोगियों को मार डालने वाला है और भी पीड़ा मिटाने वाले शुद्धि पहुंचाने वाला नाम का औषध है। इति प्रथम अनुवाक